सर जी, हम तो ये कहेंगे पहली बात तो ये जो फैसला लिया है ये बिल्कुल गलत लिया है। पर्वत अगर ख़त्म हो गए, तो यहाँ के गाँव के जो लोग हैं आस-पास के रहने उनके लिए बहुत काफ़ी सारा नुकसान हो जाएगा और गाँव के जो पशुपालक है वो कहाँ चराने जाएँगे जब सारा नष्ट हो जाएगा तो ये। इससे बहुत कुछ नुकसान होता है। तो हमारी जैसे वीकेंड होता है, छुट्टी रहती है सैटरडे संडे, तो हम तो परिवार के साथ यहाँ एक तरह से पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। फैमिली के साथ हम कैसे रिक्रिएशन करें। हर तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसके जाने के बाद से हर तरह से हमारे यहाँ जो है गलत ही होगा। देश में काफ़ी बार अकाल पड़ा, तो वो डैमों का ही अरावली पर्वत का जो पानी आता है, वो डैमों का ही फसलों में काम आता है। तो ये तो हर तरह से ही नुकसानदायक है। अगर ये अरावली पर्वत हटा देंगे तो बहुत तरह नुकसान ही नुकसान है। नहीं, संतुष्ट तो नहीं है। इससे तो बहुत जनजीवन प्रभावित हो जाएगा, जो भाई साहब पहले ही बता चुके हैं। और इससे संतुष्ट बेसिस में तो इतने जीव-जंतु रहते हैं, हद से ज़्यादा। नमस्कार दर्शकों, मैं शेखर और आज आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा है, आपने सुना है, हाल ही में बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में अरावली पर्वत, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है, जो फैसला लिया है पहाड़ों के लिए, अरावली पर्वत के लिए, उससे युवाओं में क्या जोश है, गाँव वालों में क्या जोश है और जो नियर जहाँ पर पहाड़ हैं, उन गाँव वालों में क्या जोश है, उस बात को लेकर उनके क्या मत हैं, तो अभी हम जानेंगे। अभी हम आए हैं दिल्ली एनसीआर के भिवाड़ी क्षेत्र में, जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र भी है और आप देख रहे होंगे यहाँ पर पहाड़ भी हैं बहुत ही ज़्यादा संख्या में। तो आप देख सकते होंगे बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं और यहाँ पे युवा लोग आते हैं घूमने के लिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हम पहाड़ी के ऊपर अभी चढ़ रहे हैं और जानेंगे अभी यहाँ से कुछ लोग, जो गाँव वाले लोग हैं, उनसे उनके विचार जानेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी डिसीजन लिया है, जो फैसला लिया है अरावली पर्वत को लेके। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ हम जिस पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, वहाँ पर कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं और इस पहाड़ को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे कुछ लोग पर्यटक के रूप में भी आते हैं, क्योंकि जब बारिश का टाइम होता है तो ये पहाड़ बहुत ही ज़्यादा हरा-भरा हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो अभी हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका जो सरकार ने फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, उसके बारे में उनका क्या विचार है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और ये पहाड़ सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर वाला 100 मीटर पहाड़ का जो फैसला लिया है उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं कि ये पहाड़, और यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ युवा लोग सेल्फी पॉइंट बना रखा है, उन्होंने सेल्फी ले रहे हैं खेलने कूदने के लिए। जैसे आप देख रहे होंगे सामने एक बच्चा भी खड़ा है, वो भी यहाँ खेलने के लिए आया है, कुछ लोग खड़े हैं। तो हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या मत है उस बारे में। तो आइए अभी हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक हमारे साथ युवा लोग यहाँ खड़े हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। इनका क्या विचार है, इनका कौन-सा गाँव है और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसके बारे में क्या विचार हैं? सर नमस्कार, नमस्कार जी। क्या नाम है सर अपना? सर जी, कृष्ण नाम है जी। कृष्ण जी, जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है अरावली पर्वत को लेके, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? सर जी, हम तो ये कहेंगे पहली बात तो ये जो फैसला लिया है ये बिल्कुल गलत लिया है। पर्वत अगर ख़त्म हो गए, तो यहाँ के गाँव के जो लोग हैं आस-पास के रहने उनके लिए बहुत काफ़ी सारा नुकसान हो जाएगा। जो गाँव के पहाड़ी क्षेत्र के जो आस-पास जो गाँव बसे हुए हैं वो ज़्यादातर पशुपालन करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पशुओं को चराते हैं। कुछ जंगली जानवर हैं, वन्य जीव हैं, जो पक्षी हैं उनका यहाँ डेरा है। पहाड़ नष्ट होने के बाद वो कहाँ जाएँगे? और गाँव के जो पशुपालक है वो कहाँ चराने जाएँगे जब सारा नष्ट हो जाएगा तो ये। इससे बहुत कुछ नुकसान होता है और गाँव के लोग गैस चूल्हा कम चलाते हैं तो इधर सूखी लकड़ियाँ बीनने के लिए भी आते हैं, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और जैसे सुनने में आ रहा है कि पूरी अरावली पर्वत को जो 100 मीटर से कम ऊँचाई है उसको सारे को नष्ट करेंगे, धीरे-धीरे सारी अरावली नष्ट हो जाएगी। इससे हमारा क्या है कि जलवायु पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, वर्षा कम होंगी। हमारे जो इधर से जो हवाएँ आती है हमारी दक्षिणी जो मानसून आता है इससे टकरा के इस अरावली से जो हमारी वर्षा होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो इससे काफ़ी कुछ नुकसान होगा और गाँव के पशुपालकों के लिए तो बिल्कुल चारे के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। तो सर जैसे कि आपने बताया, तो आपका गाँव यहाँ से कितना दूर है इस पहाड़ी से? बस यहाँ से 2 किलोमीटर के समथिंग गाँव है हमारा और नी नज़दीक भी गाँव बसे हुए हैं, इसके बिल्कुल जड़ में भी गाँव बसे हुए हैं, तो इसमें जब ब्लास्ट होंगे तो सारे मकानों में दरारें आ जाएँगी, यहाँ रहना दूभर हो जाएगा, काफ़ी इसमें ब्लास्ट होंगे तो प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा फैलेगा, बहुत कुछ नुकसान है इसके। तो अभी जैसे कि ये सरकार ने फैसला लिया है, उसके बाद गाँव वालों में किस तरह का जोश है, किस तरह का रोष है, उनकी क्या विचारधारा है? गाँव वालों के अंदर बहुत गुस्सा है और वो इसका सख्त मतलब नाराज़ है इस फैसले से, वो चाहते हैं कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट वापस ले। तो जैसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को वापस नहीं लेती है, तो उसके बाद आपने क्या सोचा कि यहाँ के जो वन्यजीव हैं, यहाँ जो लोग रहते हैं, घूमने-फिरने आते हैं, उन पर क्या असर असर पड़ेगा? एक तो वन्य जीवों के लिए कोई चारे के लिए कोई जगह नहीं बचेगी और जो पहाड़ एक सैलानियों का भी एक वो बना हुआ है और इसमें काफ़ी कुछ पुराने महल बने हुए हैं, उनको देखने के लिए सैलानी उनके लिए भी कोई
या घूमने-फिरने का कोई सिस्टम नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना पशुओं के लिए कोई चारे के लिए जगह रहेगी, जो वन्य जीव हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, वो गाँवों की तरफ भागेंगे, उससे भी खतरा है गाँव के लोगों के लिए। काफ़ी कुछ नुकसान है इससे। तो जो सरकार ने फैसला लिया है उससे आप इसका मतलब संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट वापस ले और नहीं लेगी, तो गाँव के लोग बहुत कुछ इसमें करेंगे। तो दर्शकों जैसे कि आपने देखा, आपने सुना कि ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो इन्होंने हमें बातें बताई और इनमें बहुत ही ज़्यादा जोश है इस बात को लेके, रोष है क्योंकि ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है वो सही नहीं है। और भी हमारे साथ कुछ युवा जैसे कि आप देख रहे हैं घूमने के लिए आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जैसे कुछ युवा और भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार, नमस्कार सर। क्या नाम है सर अपना? सर मेरा नाम आशीष है। आशीष जी जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि 100 मीटर जो अरावली पर्वत है उसको तोड़ने का, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सर मुझे ये लगता है कि जो फैसला लिया गया जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, क्योंकि जो हमारी अरावली पर्वत है ये इसमें 90% जो है 100 मीटर से नीचे पहाड़ी आती है और इसकी जो रेंज है वो 800 किलोमीटर है और इसमें ना सिर्फ खनिज पदार्थ मिलते हैं बल्कि ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक धरोहर है। ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश लेके आती कि 100 मीटर से नीचे, तो मेरा मानना है कि लगभग 90% जो पहाड़ियाँ खत्म हो जाएंगी और जो हमारा जो कस्बा है भिवाड़ी, इसके ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पहला तो प्रभाव ये है सबसे बड़ा कि यहाँ प्रदूषण, भिवाड़ी हमेशा से प्रदूषण में सबसे आगे रहा है और इसके ऊपर जो पेड़-पौधे हैं उससे कुछ हद तक लगाम लगा है। लेकिन पहाड़ी के कट जाने के बाद से जो प्रदूषण है वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ सकता है और यहाँ पे रहने वाले लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है। दूसरा है यहाँ का ग्राउंड वाटर, वाटर लेवल यहाँ बहुत नीचे है। कुछ हद तक जो पहाड़ी है वाटर लेवल को बरकरार रखने के लिए बहुत अहम योगदान दिया है इसने। उसके बाद हमारा वाटर लेवल भी डाउन हो सकता है। और तीसरा जो है जो सरकार इसे तोड़ेगी उसके बाद जो इसमें पूरा प्रोसेस इसमें कितनी समस्या आएँगी। आस-पास में स्कूल है, हॉस्पिटल है तो रोज़ यहाँ पे फिर ब्लास्ट किए जाएँगे। ध्वनि प्रदूषण तो होगा ही, जो काफ़ी मरीज़ हैं लोग-बाग जिनको टीबी की समस्या है, अस्थमा है, उनके लिए बहुत ही दिक्कत हो सकती है। तो मेरा मानना है कि ये जल्दबाज़ी में लिया गया फैसला है। सुप्रीम कोर्ट को इस पे फिर से अपना विचार रखना चाहिए या लोगों की राय लेनी चाहिए कि आम लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो सर जैसे कि अभी हमने देखा आप इस पहाड़ के ऊपर घूमने-फिरने के लिए आते हैं, उसके अगर पार्ट नहीं होगा तो उसके बारे में आपका क्या सोचना है? अभी तो हमारी जैसे वीकेंड होता है, छुट्टी रहती है सैटरडे संडे, तो हम तो परिवार के साथ यहाँ एक तरह से पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। और कोई आस-पास ऐसी और हमारे पास व्यवस्था नहीं है जहाँ हम जा सकें, तो एक तरह से हम कह सकते हैं फिर हमारे पास कोई उपाय नहीं रहेगा। फैमिली के साथ हम कैसे रिक्रिएशन करें। तो हर तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसके जाने के बाद से हर तरह से हमारे यहाँ जो है गलत ही होगा। हमारे पास कोई साधन नहीं रह पाएगा। सर एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया क्योंकि पहाड़ों के ऊपर बहुत सारे वन्यजीव भी रहते हैं, तो उन पर क्या असर पड़ेगा? वो कहाँ जाएँगे? उसके बारे में आपका क्या सोचना है? जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। ये सिर्फ़ ना एक आम इंसान के लिए बल्कि जन्य जीव के लिए भी बहुत बड़ा दुखद सोचना है। क्योंकि अगर आप ऊपर जाएँगे आप देखेंगे कई सारी नीलगाय हैं और कुछ हिरन भी है ऊपर। तो अभी तो रह रहे हैं लेकिन जब पहाड़ी टूटेगी और इसमें धमाके होएँगे तो वो सब के सब जो है आम लोगों के बीच में जाने की कोशिश करेंगे। उससे सिर्फ़ वन्य जीवों को ही नुकसान नहीं है बल्कि आम लोगों को भी नुकसान कुछ यहाँ पे हिंसक पशु भी रहते हैं तो आदमियों को भी उससे नुकसान हो सकता है। तो दोनों ही मनुष्य और पशु, जीव-जंतु दोनों को ही नुकसान है। तो बहुत ही गलत फ़ैसला है ये और मेरा मानना है कि ऐसा फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। आम जनता की राय लेनी चाहिए, ग्राउंड पे आके उन्हें वर्क करना चाहिए था कि भाई इससे आम आदमी को क्या नुकसान होगा। क्योंकि ये सिर्फ़ राजस्थान में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, हरियाणा में, कुछ हद तक यूपी में भी है, कुछ कुछ तक है। और दिल्ली एनसीआर तो पूरा इसमें ही है और ये एक तरह से मानसून को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़रूरी है अरावली पहाड़ी। इससे ही हमारी जो दिल्ली एनसीआर है यहाँ पे बारिश हो पाती है अच्छी और प्रदूषण को रोकने के लिए है ही। और अगर एक और कारण हाँ, अगर जैसे पहाड़ी कट जाएगी तो राजस्थान का काफ़ी हिस्सा रेगिस्तान से है। तो जो वहाँ की डस्ट पार्टिकल होते हैं, सैंड ड्यून्स उनको यहाँ आने से रोकता है। तो अगर ये कट जाती है तो कुछ हद तक यहाँ सैंड ड्यून भी आएँगे। कुल मिलाकर ये है कि यहाँ जो है सब अस्त-व्यस्त हो जाएगा। ज़िंदगी जैसी अभी चल रही है, तो काफ़ी तंगी और अस्वस्थता का नुकसान हो सकता है आम जीव को। तो सर जैसे कि हम आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे क्योंकि अभी जैसे आपने देखा होगा कि राजस्थान की धरोहर आप समझ सकते हैं कि जो पुराने किले हैं, वो ज़्यादातर पहाड़ों के ऊपर ही हैं। तो जब ये पहाड़ी टूटती है तो उसके बारे में आपने क्या सोचा? आपके क्या विचार हैं? क्योंकि आप हमें लग रहा है कि अच्छे पढ़े-लिखे
लोग हैं, तो उसके बारे में आपने क्या सोचा? जी, ना सिर्फ़ किले बल्कि हमारे जो देवी-देवता हैं वो भी ज़्यादातर पहाड़ियों के ऊपर ही होते हैं। जैसे अब मैं बता दूँ भिवाड़ी में जो हमारे मोहन बाबा हैं इनकी प्रतिमा भी यही काली खोली के ऊपर है और यहाँ सिर्फ़ ना भिवाड़ी बल्कि दूर-दूर से स्टेट से लोग बाग आते हैं, काफ़ी दूर से आते हैं और यहाँ भक्ति पूजा के लिए आते हैं। अगर इसको नुकसान पहुँचेगा तो सरकार को भी देखिए आप कितना नुकसान हो सकता है, यहाँ कितना चंदा आता है लोगों का और ट्रस्ट है, ट्रस्ट अगर वो लोग नहीं आएँगे इस कारण से तो यहाँ जो आम पर्यटक आते हैं, लोगों की रोज़ी-रोटी चलती है, प्रसाद वाले हैं या खिलौने वाले हैं, मेले वाले हैं, उनको कितना नुकसान पहुँचेगा और इससे अलग जो लोग आने वाले हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी श्रद्धा को कितना नुकसान पहुँचेगा? क्योंकि उनका तो यही श्रद्धा का है मेन, अगर यही नहीं रहेगा तो फिर क्या कर सकते हैं? और दूसरा आपने बात बताई है किले की, हाँ जी, बिल्कुल, किले हमारे कितने सालों पुराने ऐसे कोई 1500, 1600 चौहानों के किले हैं। अगर वो तो एक मैं कहूँगा कि सांस्कृतिक से ज़्यादा हमारी सरकार की धरोहर है वो, उससे हमारी ना सिर्फ़ देश में बल्कि विदेशों में हमारी उसी से जान-पहचान होती है, जो हमारे किले हैं। अगर पहाड़ों में कुछ नुकसान होगा तो अल्टीमेटली वो पूरी कंट्री की इमेज को डैमेज करेगा क्योंकि ये हमारी धरोहर है, धरोहर के जाने के बाद से यू कैन सी लाइक पूरे देश की इमेज डाउन होगी बाहर विदेश के। तो सर जैसे कि सरकार ने जो फैसला लिया था वो नवंबर के एंड वीक में लिया था, जी। तो उसके बाद जो यहाँ पर्यटक आते हैं, उनमें किस तरह का रोष है और वो क्या उनकी विचारधारा है अभी? जी हाँ, ये पर्यटकों से मैं हम आते हैं यहाँ पे तो उनसे काफ़ी चर्चा होती है उन लोगों से, तो उनका जो सरकार के प्रति और कोर्ट के प्रति थोड़ा नरम रुख नहीं है, थोड़े असंतुष्ट हैं वो क्योंकि उनका मानना है कि वो कई सालों से यहाँ पे आते आ रहे हैं, उनके पिताजी के टाइम से वो लोग आ रहे हैं, फिर जब से वो छोटे हों तब से वो लोग भी आ रहे हैं। तो अचानक से ऐसी खबर सुनना कि कुछ समय बाद यहाँ से पहाड़ी हट जाएगी और मंदिर हट जाएगा तो उनको विचलित करती है सारी चीज़ें और वो असंतुष्ट हैं इस बात से काफ़ी और उन्होंने अपना रोष भी व्यक्त किया है कि सरकार के खिलाफ सरकार है और ये कानून है, ये जो चाहे कर सकती है, हम तो बस गुहार लगा सकते हैं सरकार से कि इस जो फैसला है, इस फैसले पे दोबारा इनको अपनी राय रखनी चाहिए, दोबारा इस पे बहस होनी चाहिए और आम जनता का भी इनको सुझाव लेना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी कैसे क्योंकि सिर्फ़ आम जनता ही नहीं, जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं, वो यहाँ के जनजीव और यहाँ की धरोहर सब चीज़ें से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे आर गेटिंग अफेक्टेड। गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अ डिसीजन। तो दर्शकों जैसे कि आपने सुना ये आशीष जी हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें हमें बताई और आप देख रहे होंगे कि ये पढ़े लिखे हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें इस जो सरकार ने डिसीजन लिया है, उसके बारे में बताई। तो और भी हमारे साथ युवा लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर आपका क्या विचार है इस बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है? देखिए जी, विचार तो ऐसा है जो अभी भाई साहब ने बताया वो सारी बातें ही अच्छी हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बारिश का पानी जो अरावली पर्वतों से आता है उसका डैम बना लिया जाता है। और जो उस डैम में एकत्रित पानी होता है उसको किसानों के लिए फसलों तक पहुँचाया जाता है जिससे हमारे देश में काफ़ी बार अकाल पड़ा। तो वो डैमों का ही अरावली पर्वत का जो पानी आता है वो डैमों का ही फसलों में काम आता है। तो ये तो हर तरह से ही नुकसानदायक है। अगर ये अरावली पर्वत हटा देंगे तो बहुत तरह नुकसान ही नुकसान है। कहीं से फ़ायदा नहीं होगा। तो सर जो सरकार ने जो फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, उसके आप संतुष्ट हैं या नहीं है? हमारे दर्शकों के लिए बताइए। नहीं, संतुष्ट तो नहीं है। इससे तो बहुत जनजीवन प्रभावित हो जाएगा जो भाई साहब पहले ही बता चुके हैं। और इससे संतुष्ट कैसे इसमें तो इतने जीव-जंतु रहते हैं हद से ज़्यादा। पहाड़ों का पानी आता है, इकट्ठा होता है, जीव-जंतु उसमें पानी पीते हैं। जब एक्स्ट्रा पानी होता है तो खेतों के लिए सिंचाई के काम आता है। तो इससे तो संतुष्ट तो हो ही नहीं सकते हम। तो दर्शकों जैसे कि आपने सुना हमारे साथ कई युवा लोग जुड़े थे, गाँव वाले स्थानीय लोग भी जुड़े थे, उनसे भी हमने बात की। तो अभी जो सरकार ने फैसला लिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, इससे कोई भी लोग किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं है। उनका जो नाराज़गी है सरकार के खिलाफ और वो कह रहे हैं कि सरकार को इस पर दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। सरकार दोबारा से इस पर सोचे, उसके बाद डिसीज़न ले क्योंकि अभी आपने देखा कुछ युवा लोग आ रहे थे, कुछ पर्यटक यहाँ पर आ रहे थे, जा रहे थे घूमने-फिरने के लिए। तो हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी। अगर ये पहाड़ नहीं होगा तो उस टाइम पे ये लोग नहीं आएँगे यहाँ पे क्योंकि इनकी जो खुशी है, वो यहाँ से छीन ली जाएगी क्योंकि ये शाम को वीकेंड पर अपनी फैमिली के साथ घूमने-फिरने के लिए यहाँ आते हैं और इन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ मंदिर भी बनाए हुए हैं, जो लोग यहाँ पर डेली अपने रूटीन में आते हैं। तो ये बिल्कुल संतुष्ट नहीं है इस चीज़ को लेके और युवाओं में बहुत ही ज़्यादा रोष है, इस बात को लेके कि जो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, वो जल्दबाज़ी में लिया है और इस बात पर सुप्रीम कोर्ट को सोचने की ज़रूरत है और उसके बाद फैसला लेने की ज़रूरत है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो को और आगे भी हम आपको दिखाएँगे इसके साथ, ऐसे न्यूज़ नाश्ता के साथ।